चाहते, मेट्रो में ऐसे ऐसे बस स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं, कंबल में बैठ के लेट के एक आंख खोल के नींद में, तो मैं उनके लिए, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए, तो मैं खबर दे रहा हूँ कुछ ज़रूरी। और ये खबर सुनने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखिए, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है ABC न्यूज़, ठीक। इसने बहुत बड़ा अपडेट दिया और एक्सपर्ट ने ABC न्यूज़ से कहा कि इस जंग में ईरान जीत रहा है, ईरान अपर हैंड है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काबू किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब ईरान के हाथ में है। साथ ही ईरान के जितने दुश्मन हैं सब मान रहे हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन है। जर्मनी का बहुत बड़ा अखबार है, उसने जर्मन लैंग्वेज में लिखा है कि जो मुल्ला रिजीम है, मुल्ला गवर्नमेंट है ईरान की, वो बहुत मजबूत है। उसने अपने हथियार पहाड़ों की गहराई में छुपाए हैं, अपने ड्रोन और मिसाइल, जो कि परमाणु जो बॉम्बर है अमेरिका के, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। कितनी भी बमबारी कर ले, ईरान के हथियार पहाड़ों के बीच नष्ट नहीं हो सकते। इसी तरह से ब्रिटेन का बहुत बड़ा अखबार है द टाइम्स, उसने लिखा है कि ईरान, जब पूरी, देखिए टाइटल लिखा होता है लेकिन पूरी डिटेल मैं पढ़ता हूं और शॉर्ट में आपको बताता हूं, पूरा पेज में नहीं लगाता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। पूरी कहानी पढ़कर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ब्रिटेन के अखबार ने साफ साफ लिखा है कि द टाइम्स के ईरान की वजह से, ईरान के हाथ में है पेट्रोल डीजल के रेट कम ज़्यादा करना, और ईरान की जंग की वजह से तेल, गैस और खाद्य पदार्थ, यहां तक कि आम वस्तुएं भी रोजमर्रा की महंगी हो रही हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS ने यह भी बताया कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल की है कि अब उसके पास टॉमाहॉक मिसाइलें खत्म हो रही हैं और भविष्य के लिए अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस जंग में ईरान का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें पता है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन फायदा भी तो देखना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर दिन, एक दिन में 24 घंटे में $139 मिलियन तेल बेच के कमा रहा है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो इस जंग में ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका को $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है कि वो ये जंग खत्म करे। बीती रात ईरान ने तेल अवीव पर एक बार फिर से मिसाइल, बल्कि कई बार मिसाइलें दागी। एक ऐसी तस्वीर बड़ी मुश्किल से सामने आई है जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल के रॉकेट और डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं और ईरान की मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी है। These are two Israeli interceptors hunting for a target, which they do eventually lock onto, but miss. The big Iranian missile slammed into central Tel Aviv. इन तमाम अपडेट्स का सबसे बड़ा अपडेट्स ये है कि IRGC के कमांडर ने कहा है, स्पोक पर्सन ने कहा है कि अब हम इलाके में अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के घरों को निशाना बनाएंगे। हालांकि ईरान कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन ईरान अब ऐलान कर रहा है और उसने जो जो कहा है वो किया है। असल में IRGC के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल हमारे बच्चों, सिविलियंस बिल्डिंग, साथ ही स्कूल यूनिवर्सिटीज को निशाना बना रहे हैं ये लोग। तो अब हम इनकी यूनिवर्सिटी, इनके कमांडर्स के घर और इनके ऑफिस को निशाना बनाएंगे। अमेरिका इजराइल क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ईरान के अधिकारी जो है मिसाइलों के खौफ से बेसमेंट में चले जाते हैं, बंकर में चले जाते हैं। दोस्तों, इजराइल की पार्लियामेंट चल रही थी, सायरन बजा, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सारे के सारे सर पे पैर रखकर भागे और बंकर के अंदर जाकर छुपे। बंकर के अंदर का मंजर देख लो।